हमास ने साफ साफ कह दिया है कि गाजा की सुरक्षा पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा। हम हथियार भी नहीं छोड़ेंगे, कंट्रोल भी बनाकर रहेंगे। अमेरिका को जो करना है कर ले। दरअसल जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में, हमास के बीच में, शर्त यह रखी गई थी और ट्रंप की ओर से कहा यह गया था कि हमास को हथियार हम छुड़वा के रहेंगे, चाहे जबरदस्ती छुड़वाना पड़े, चाहे मान मनौवर करके छुड़वाना पड़े। लेकिन अब हमास की ओर से बहुत क्लियर कट कह दिया गया है कि हम ट्रंप की नहीं सुनेंगे, हम हथियार रखेंगे, कंट्रोल भी गाजा पर हमारा ही होगा। हालांकि आपको याद होगा कि बीच में किस तरीके से तमाम कंट्रीज के सेना को बुलाने की तैयारी हो रही थी, जिसमें से पाकिस्तान भी अगुआ में से एक था। हमास का ऐलान यह है कि हम कंट्रोल गाजा पर रखेंगे, हमारा कंट्रोल किसी भी हालत में ढीला नहीं पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति बहाली के लिए कोशिशों को हमास के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है उससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पीस के मसीहा, शांति के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद गाजा में शांति बहाली कराकर इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे और फिर उसके बाद अपने हिसाब से वहां पर सेना की तैनाती कराना चाहते थे। लेकिन हमास ने क्लियर कट कह दिया है कि किसी का इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास नेता मोहम्मद नचतोल ने साफ कहा है कि संगठन गाजा की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखेगा। फिलहाल हथियार डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है और जिन्हें यह लगता है कि हम हथियार डालेंगे वो गलतफहमी का शिकार हैं। अमेरिका गाजा में युद्ध विराम के बाद, सीज फायर के बाद एक स्टेबल पीस चाहता है, एक ऐसा ढांचा चाहता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है जो कि स्टेबल पीस की ओर लेकर जाए और इसीलिए सीज फायर के बाद एक स्थायी, एक स्टेबल शांति ढांचे की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल के पहले चरण के तहत हमास और इजराइल ने बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी होस्टेजेस हैं उन्हें दोनों ही देश छोड़ देंगे और यह प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। हालांकि हमास के लेटेस्ट स्टेटमेंट से इस बात को लेकर संकेत मिलते हैं कि समझौते के आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे के जो चरण हैं, उनमें अड़चनें आ सकती हैं। वजह यह है कि हमास की अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इजराइल न जाने कितनी ऐसी शर्तें हैं जिन्हें मानने को तैयार नहीं है। इजराइल रह रहकर धमकी दे रहा है, इजराइल रह रहकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल रह रहकर अब भी अटैक्स पर अटैक कर रहा है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नज्जाल ने कहा है कि संगठन गाजा में सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में रखेगा। गाजा रीजन में हमास सिक्योरिटी को अपने हाथ में रखेगा और सिक्योरिटी को हाथ में रखने का मतलब है कि गाजा के तमाम लड़ाके, गाजा के तमाम सैनिक, गाजा के टैंक, वो सब कुछ गाजा में ही रहेंगे। किसी और का कोई हस्तक्षेप हमास के लड़ाके बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने हाथ में ही रखेगा और फिलहाल निरस्तीकरण का कोई सवाल पैदा नहीं होता, हथियार त्याग देने का, हथियार छोड़ देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमास की तरफ से यह स्टेटमेंट तब आया है जब ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अंजाम बुरे होंगे। अब सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि ट्रंप की मंशा क्या है। जबरदस्ती हमास से हथियार छुड़वा कर वो क्या प्लान वहां पर लागू करना चाहते हैं और हमास को डर इस बात का है कि अगर उन्होंने हथियार छोड़ दिए तो गाजा का पूरा इलाका जो है वो किसी और के कब्जे में आ सकता है। ट्रंप के प्लान को बड़ा झटका लगा है। हमास नेता नज्जाल ने कहा है कि संगठन 5 साल तक के सीज फायर के लिए तैयार है ताकि गाजा का पुनर्निर्माण, गाजा का रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सके, लेकिन इसके साथ हथियार छोड़ने की शर्त स्वीकार नहीं होगी। हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि जब तक फिलिस्तीनियों को राज्य का वादा और उम्मीद नहीं दी जाती तब तक सुरक्षा हमारे हाथों में रहनी जरूरी है। फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन के साथ साथ फिलिस्तीन के रीडेवलपमेंट पर काम नहीं किया जाता और एक कोई ठोस योजना बनाकर नहीं दी जाती तब तक हम सुरक्षा को अपने हाथ में रखेंगे। गाजा की सुरक्षा को लेकर हम किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो। हमास का ये जो रुख है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट्स की पीस पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें वॉर के बाद गाजा में नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई प्रशासनिक और नई सिक्योरिटी सिस्टम, नई सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बयान इस बात का संकेत देता है कि हमास अभी भी अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को बरकरार रखना चाहता है। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर कितना भी बढ़ जाए वो झुकेगा नहीं। अमेरिका की योजना पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट शांति योजना में हथियार को, गाजा को हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कही गई है ताकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक स्टेबल सुलह, एक स्टेबल सॉल्यूशन आ जाए, एक स्थायी सुलह की नींव डाली जा सके। लेकिन हमास का जो नया रुख है, हमास के नए रुख से ये बात तो कम से कम साफ है कि संगठन किसी भी विदेशी दबाव में अपने सैन्य ढांचे को, अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर को खत्म नहीं करेगा, खतरे में नहीं डालेगा। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ये मानते हैं कि जब तक हमास गाजा की सुरक्षा अपने हाथों में रखता है तब तक कोई भी स्टेबल सॉल्यूशन मुमकिन ही नहीं है
और यही वजह है कि लगातार और बार बार हमास की ओर से इस बात की चेतावनी न सिर्फ इजराइल को दी जा रही है बल्कि अमेरिका को भी दी जा रही है कि आपको करना है शांति की व्यवस्था, शांति की पॉलिसी बनानी है तो धरातल पर आप उतार के दिखाएं, ग्राउंड पर करके दिखाएं, बातें मत करें। देखिए हमास इस बात को लेकर भी इस वक्त सशंकित है कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन तरह तरह के बयान देते हैं और उसके बाद उन बयानों को मटियामेट कर देते हैं, अपने बयानों से यू टर्न ले लेते हैं वो। और यही वजह है कि हमास और फिलिस्तीनी जनता डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और रही बात हथियार त्याग देने की, हथियार छोड़ देने की, तो डर इस बात का भी है हमास के लड़ाकों को कि अगर हथियार त्याग दिए तो फिर विदेशी ताकतें पूरी तरीके से अपने मनमाने तरीके से गजा पर अपने हिसाब से कब्जा कर पाएंगी और फिर गजा का जो इलाका है वो और भी फिलिस्तीन के हाथ से निकल सकता है और जो सपना है फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन देने का, फिलिस्तीन को मान्यता देने का, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और यही वजह है कि बार बार हमास अपने स्टैंड को क्लियर कर रहा है और कह रहा है कि हम हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें डोनाल्ड ट्रंप से और तमाम विदेशी ताकतों से लोहा क्यों ना लेना पड़े।